किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। दोनों बहुत ही धर्म और कर्म की राह पे चलती थी और धर्म और कर्म की बहुत बातें करती थी। दोनों बहुत व्रत पूजा करती थी। बस फर्क इतना था कि बड़ी बहन जो भी पूजा करती थी विधि पूर्वक पूरा करती थी और छोटी बहन जो भी व्रत पूजा करती थी उसे विधि पूर्वक पूरा नहीं करती थी। ऐसे पूनम की चाँद की तरह वो दोनों बड़ी होने लगी। दोनों का साहूकार विवाह कर दिए। दोनों अपने अपने घर को चली गई। बड़ी बेटी को कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और छोटी बेटी को जब भी पुत्र होता तो उसका देहांत हो जाता। ऐसे करके 2-3 पुत्र हुआ, सबका देहांत हो गया। छोटी बहन बहुत दुखी रहने लगी। वह बहुत दुखी रहती थी और उसके मन में बहुत तरह तरह के विचार आने लगे। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई उससे। ऐसे करके वह कुछ समय बाद अपने पति के साथ साधु महात्मा के द्वार गई। ऋषि मुनि साधु महात्मा की कुटिया में पहुँचे और वह सब बताने लगी गुरुजी से कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो साधु महाराज बोले कि तुम शरद पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत पूजन करो और उसका उद्यापन करो। इस प्रकार नारायण भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूरा करेंगे। तो छोटी बहन ऐसे करके घर पे लौटी और शरद पूर्णिमा का दिन आया तो वह बहुत ही भाव और निष्ठा से शरद पूर्णिमा का व्रत की। उसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र कुछ दिन जीवित रहा, उसके बाद उसका भी देहांत हो गया। तो छोटी बहन के मन में यह विचार आया क्यों ना हम अपनी बड़ी बहन का थोड़ा सा पुण्य ले लें। उसका लड़का का देहांत हो गया था। वह कपड़े में लपेट कर उसको पार्टी पे सुला दी और अपनी बड़ी बहन को बुलाई और अपनी बहन से बोली, बहन तुम बैठो ना, इस पार्टी पे बैठो। जैसे उसकी बहन उस पार्टी पे बैठने चली, उसका पल्लू ही थोड़ा सा उसके बच्चे के सर पे छुआ गया। उसका मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, गुस्से में आके बोली, तुम्हारा बच्चा इसी पे सोया है, इसी पे हमको बैठा रही हो, अभी कुछ हो जाता मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता। तो बोली, नहीं बहन। बहन के पल्लू पड़ते ही उसका बच्चा रोने लगा। तो वो बड़ी बहन उसको बहुत डांटी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाता, अभी तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता। तो वह कहने लगी, नहीं बहन, मेरा बेटा तो पहले से मरा हुआ था, आपके पुण्य से जीवित हो गया। ऐसा कह कर के वह बहुत खुश हुई और वह मिलजुल के अपनी बहन के साथ और रहने लगी। वह अपने पति परिवार के साथ खुश रही और वह अपने पति परिवार के साथ वो बहन खुश रही। कथा पूरा हुआ। ठाकुर जी मनोकामना पूर्ण करना, नहीं पूरा हो उसे पूरा कीजिएगा। जय हो ठाकुर।